खम्बा घनी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबको घणो घणो अभिनंदन। आज करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ, आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं आपको थोड़ा लेट मिल रही हैं, 10 बजे। और हालांकि हमने टाइम 8 बजे का रखा था, तो कल से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 8 से 8:30 के बीच में आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आपको काम क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए कल वाले वीडियो में थोड़ा सा हुआ था कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आया था, और मुझे लग रहा है आगे से आप सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर देना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो पर्पस है मारो राजस्थान का, वो पर्पस है हर गांव तक पहुंचना है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, राजस्थान एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमें उनको पहुंचाना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा फर्ज भी बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पास एक्सपीरियंस है आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का, सारा एक्सपीरियंस आप सभी के लिए है। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कहां पे करेंगे? मारो राजस्थान पे करेंगे, और इसके साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म है हमारा अनअकैडमी प्लस का, ठीक है। तो वहां पर मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं, टारगेट आरएएस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एसीएफ पेपर 1, पेपर 2, एनवायरमेंट ऑप्शनल, इकोनॉमी, साइंस एंड और भी बहुत कुछ। और एक इसके अंदर 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, आरएएस क्रैकर। आपको कोई बात करनी हो, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, इसमें आपको आरपीएससी कैटेगरी सब्सक्रिप्शन लेना है। एक कैटेगरी में आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रीट की भी तैयारी कर रहा है, आरएएस की भी कर रहा है, पटवारी की भी कर रहा है, तो आपको हर एग्जाम के कोर्सेज मिलेंगे। जितने एजुकेटर्स हैं आप सबके कोर्सेज यहां पे देख पाएंगे। तो ये सुपर डुपर बेनिफिट है, आप ज्वाइन करें, इसमें देरी ना करें। शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर से। ये सिनेरियो देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे बेड्स लगे हुए हैं और बहुत दूरी पे लगे हुए हैं, है ना। तो कुछ कुछ याद आ रहा है, मार्च से मई में लॉकडाउन लगा, जिसको कोरोना पॉजिटिव सिम्टम आता था, हॉस्पिटल वाले आते थे, पुलिस वाले आते थे, लेकर जाते थे। कहां पे लेके जाते थे? क्वारंटीन सेंटर के अंदर, है ना, क्वारंटीन सेंटर में। तो ये वही है, सारे बेड्स इतने इतने 2-2 गज की दूरी पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बनाया गया है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, एकांत, मतलब थोड़ा अलग जो है, बाकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रखा जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? क्वारंटीन तो हो चुका, अभी चल भी रहा है। तो राजस्थान में हमने अपने राजस्थान में क्या क्या ऐसे प्रबंध किए, हमारी सरकार ने, ये क्वारंटीन जो सिस्टम है ढंग से हो सके, क्योंकि दूसरे राज्यों से मजदूर आना शुरू हो गए थे, बाकी लोग आना शुरू हो गए थे। आपने टीवी में देखा होगा, सबने अपने घरों में जाना शुरू कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछने लगी हूं। अभी हाल ही में इसके लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, ठीक है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं क्वारंटीन मैनेजमेंट कमेटी। अब क्वारंटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगरोध प्रबंधन समिति का गठन किया गया। तो जो स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय जो ये कमेटी बनाई गई थी, एक सेकेंड, हाँ, राज्य स्तरीय जो कमेटी बनाई गई थी, तो ये किसकी अध्यक्षता में बनी है? ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। राजीव स्वरूप, वीनू गुप्ता, आर के मीना या फिर अनिल मिश्रा। देखिए, जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो लाइव चैट ऑन रहेगा, आप सब लाइव चैट में दीजिएगा आंसर, मैं आपके साथ एक्टिव रहूंगी वहां पे, ठीक है। जिसका सही होगा तो सही बताऊंगी, गलत होगा तो गलत बताऊंगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव में अभी नहीं आ पा रही हूँ, सो मैं आपको आंसर बता रही हूँ। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से हट जा रही हूँ 1 सेकेंड के लिए। हाँ, ठीक है, हो गया। चले, तो इसका सही आंसर है वीनू गुप्ता, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? अरे 1 सेकेंड दीजिए मुझे, जस्ट अ सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीनू गुप्ता। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन बी, वीनू गुप्ता जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में बनी। अब ऐसे आप कहेंगे हमें याद नहीं हो रहा, वीनू गुप्ता कौन है? देखिए, जब भी क्वारंटीन या इस तरह की चीजें हो ना, आप याद रख लो, ऐसे याद रख लो कि घर में कोई बीमार होता है, सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? सबसे ज्यादा केयर जो मदर होती है, माँ जो होती है, वही सबसे ज्यादा केयर करती है। तो राज्य स्तर की, हमारे राजस्थान की सबसे उच्च स्तर की कमेटी बनाई गई है, जो उसके अध्यक्ष हैं वो एक महिला है, ऐसे याद कर लो, और इनका नाम है वीनू गुप्ता। आईएएस लेवल, आईएएस है 1987 बैच की। वो आपसे कोई नहीं पूछेगा कौन से बैच की आईएएस है, नहीं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। तो आपको याद रखना है सीधा वीनू गुप्ता, याद रख लोगे। राज्य स्तर की क्वारंटीन प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वीनू गुप्ता को बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन, प्रवासी जो लोग हैं हमारे, वो राजस्थान के अंदर वापस आ रहे थे, इसीलिए बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है, ये जो क्वारंटीन मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, क्या सिर्फ राज्य स्तर पे बना के काम चल जाएगा? नहीं भाई, हमें लोएस्ट लेवल तक चाहिए। कोई अपने गांव में आ रहा है, उसके लिए अलग
से आइसोलेशन सेंटर बना था, याद होगा टीवी में सबने देखा है, हमने लॉकडाउन में रामायण तो देखिए, रामायण के साथ साथ ये भी देखा है, पूरा 24/7 कोरोना ही चल रहा होता था टीवी पे। तो कौन कौन से लेवल पर बनाए राजस्थान गवर्नमेंट ने, हर छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल पे। तो ये लेवल देख लीजिए कौन कौन से हैं, मैंने रेड में मार्क कर दिए। वार्ड लेवल, ठीक है, विलेज लेवल यानी कि विलेज पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल यानी कि खंड स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर, और स्टेट लेवल पर, ठीक है। और हर स्तर पर जो कमेटी बनी है उनके जो सदस्यों की संख्या है, उनके जो मेंबर्स की संख्या है वो अलग अलग है। तो कौन कौन से याद रख लोगे, वार्ड में जो छोटे इलेक्शन होते हैं हमारे, जो म्युनिसिपल उसके होते हैं ना, वो वाले वार्ड, फिर पंचायत, फिर ब्लॉक यानी कि खंड स्तर, जिला और राज्य स्तर पर, ठीक है। अगर बाय चांस इन केस क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। स्टेट लेवल कमेटी में कितने बंदे हैं, देखो स्टेट से आपको कौन सा नंबर आ रहा है, अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो स्टेट से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, स्टेट और 7। तो स्टेट वाली जो कमेटी है ये कितने सदस्य कमेटी है, 7 मेंबर कमेटी है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 7 याद रख लोगे। वीनू गुप्ता मैंने आपको बता दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, याद रखोगे। इसका काम क्या होगा, इसका काम यही है, कोई आ रहा है स्टेट लेवल कमेटी में, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका क्वारंटीन, वो 14 दिन के लिए एक सेंटर पे रहे हैं या जिसको होम क्वारंटीन की जरूरत है, जिसको घर में क्वारंटीन किया जाना है, वो रहे हैं या नहीं रहे, तो उस सारी प्रोसेस को रिव्यू करना, उसका निरीक्षण करना, ये इनका काम है, ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा, और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे आगे, स्टेट लेवल कमेटी ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मंत्रालय के जो थे राजीव स्वरूप, इनको सौंपना था। अगर याद हो पिछले मेरे करंट अफेयर्स देखे हो तो वहां पे मैंने राजीव स्वरूप जी जो है इनको अभी पदोन्नत किया गया है, प्रमोशन किया गया है, क्या बना दिया गया इनको, चीफ सेक्रेटरी टू सीएम बना दिया गया है। जो डीबी गुप्ता थे उनके वाली पोस्ट इनको अब दे दी गई है, तो उस टाइम पे ये कमेटी उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। क्लियर है सबको यहां तक। स्टेट लेवल क्वारंटीन मैनेजमेंट कमेटी 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष कौन है, वीनू गुप्ता, किसको रिपोर्ट करेंगे, राजीव स्वरूप जी को रिपोर्ट करेंगे, दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। इसमें थोड़ा सा और करा रही हूं बस। जो जिला स्तर की कमेटी है इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें ज्यादा मेंबर्स है, कितने, 12 मेंबर हैं। इसके मुखिया कौन होंगे, जिला स्तर पे देखो जो काम होना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुख्यतः करते हैं, तो इट विल बी हेडेड बाय कलेक्टर, ठीक है, जिला कलेक्टर जो हैं वो इसको अध्यक्षता जो है वो इसकी करने वाले हैं। दूसरे सदस्य इसमें कौन कौन से, मैंने 12 के 12 नहीं लिखे, जो मुख्य उनके नाम लिख दिए, एमएलए, ठीक है, एमपी, जो जिस क्षेत्र में वहां के जो विधानसभा के सदस्य आते हैं वो मिलेंगे, सांसद मिलेंगे पार्लियामेंट के, और पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सभी जो है इसके मुख्य मेंबर्स हैं। तो जिला स्तर पर कितने लोग हैं, 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये मत सोचने लग जाना कि अध्यक्ष जो है एमपी है इसके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में करवाया था, मिनरल्स की जो वो हमारा एक कोष होता है मिनरल्स का, ठीक है, तो उसका अध्यक्ष जो है पहले जिला पार्षद हुआ करते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने डिसीजन क्या लिया है, उसका अध्यक्ष और वो जो कमांड है वो किसको दे दी है, एमएलए और एमपीज को दे दी गई है, ठीक है। और उसका कारण ये बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीटिंग बुलाते थे या जिला पार्षद जो मीटिंग बुलाते थे, तो एमएलए एमपी पोजीशन में ऊंचा होने की वजह से मीटिंग में भागीदारी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा फनी है लेकिन यही कारण बताया गया उसका, ठीक है। चले, और ये कमेटी का काम क्या है, इसका काम यही है कोविड केयर सेंटर को सिक्योरिटी देखना कि वो ठीक ठाक है या नहीं, क्वारंटीन सेंटर को स्क्रीनिंग करना जो बाहर से आ रहा है, अगर किसी को होम क्वारंटीन की जरूरत है तो होम क्वारंटीन करना, ठीक है। फंक्शन सारे सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट, नया कुछ है नहीं करने का, ठीक है। चलो, तो ये देखो सबकी स्क्रीनिंग चल रही है, यहाँ पे इमेज देख के थोड़ा सा हमें ज्यादा याद हो जाएगा। सबने मास्क लगा दिया। आजकल क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो आधे लोग मास्क है, आधे लोग मास्क नहीं है। क्यों अपने घर वालों को परेशान करना है, हम लोगों को एक जरा सा मास्क ही तो लगाना है, ठीक है। तो मास्क लगाकर ही निकलिएगा, घर से बाहर निकल रहे हो तो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। राजीव स्वरूप जी के बारे में मैंने बताया, पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट के, अब ये मेन चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव इनको राजस्थान का बना दिया गया है। कब, 2 जुलाई 2020 को। और ये न्यूज में आ सकता है पर्सनैलिटीज के अंदर, इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ राजस्थान में ये न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। काफी क्रूशियल पोस्ट है, किसकी जगह ली है इन्होंने, डीबी गुप्ता जी की जगह ली है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इतना सा पॉइंट। अगर पहले वाले मेरे करंट अफेयर्स देखोगे पिछले उसके ऊपर चैनल पे, तो मैंने इनकी इमेज वगैरह सब दिखाया हुआ है आपको ऑलरेडी, वी हैव डन दिस, हमने इसको कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है
ठीक है, इसने अभी हाल ही में हमारे देश में शिक्षा सुधार करने के लिए $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। लोन यानी कि कर्ज जो है, एक प्रोजेक्ट है एक तरह से, वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। ठीक है, लोन नहीं बोलेंगे इसको, परियोजना, प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्माइल नाम है, ई लर्निंग है, स्टार्स है, या स्मार्ट क्लास है? क्या इस प्रोजेक्ट का नाम है? इसका आप लोग आंसर दीजिए। मैं 10 सेकेंड दे रही हूं आप लोगों को, स्क्रीन से भी हट रही हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना आप लोग, और आंसर दीजिए, फिर वेट करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। और अगर आप सभी मेरी पूरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, आरएएस का बैच करना चाहते हैं, एसीएफ का, तो क्या करना है, अनअकैडमी प्लस को आप सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, लर्निंग ऐप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे मेरी टॉपिक की भी आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं, जो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेज हैं आप सभी के लिए। आपको उन सबका पीडीएफ भी मिलता है, तो आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा कोर्स करने के लिए प्लस जो है वो थोड़ा सा ज्वाइन करना ही पड़ता है। तो इसका नाम क्या है प्रोजेक्ट का? स्माइल, ई लर्निंग, स्टार्स और स्मार्ट क्लास। देखो, शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, इसको याद कैसे करोगे? विश्व बैंक। ठीक है, और हम वैसे ही बोलते हैं भारत में वसुधैव कुटुंबकम, की पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो परिवार बनेगा कैसे? जब हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जाकर बड़े बड़े पोजीशंस पर बैठेंगे पूरे विश्व में। जैसे आज ही की न्यूज है, मैं बता रही हूँ, अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्शन लड़ने वाली है, वो भारतीय मूल की महिला है, कमला हैरिस। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारे बच्चे क्या, हम उनको बोलेंगे स्टार हैं हमारे। ठीक है, बच्चों से ही देश का भविष्य होता है, बच्चों से ही वर्ल्ड का भी भविष्य है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या, चूंकि इसमें वर्ल्ड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्स। क्या नाम है? स्टार। स्माइल प्रोजेक्ट में पहले करवा चुकी हूं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? स्टार्स प्रोजेक्ट रखा गया। वर्ल्ड बैंक ने दिया है, इसकी राशि याद रख लो, $500 मिलियन। कितने राज्यों में लागू किया जाएगा ये? क्या पूरे के पूरे भारत के जितने राज्य सब में? नहीं भाई नहीं, जहां पे ज्यादा जरूरत है 6 भारत के राज्यों के अंदर इसको लागू किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। याद रखोगे बच्चे, जो है याद करना है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, शिक्षा के लिए दिया है। तो भविष्य कौन है, कौन हमारे स्टार्स जो है, कौन है? बच्चे ही हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम भी क्या है? स्टार्स नाम है। यही हमारा नाम रोशन करने वाले, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी डिटेल कराऊंगी अभी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो गया। स्मार्ट टीचिंग लर्निंग एंड रेटिंग फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट, सिंगल टीचिंग लर्निंग एंड रेटिंग फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये दिया गया है। इसको याद कैसे करोगे? अब स्टार्स प्रोजेक्ट है, बच्चों को, बच्चे तो हमारा भविष्य है, वो स्टार है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये गुणवत्ता शिक्षा के बिना पूरा ही हो सकती है? नहीं हो सकती। शिक्षक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब टीचर्स वो पैसिव टीचर नहीं रहेंगे, जैसे पहले हो जाता था कि पेपर दिया और आपका इंटरव्यू भी होगा, आपको डेमो क्लास भी देनी होगी। और सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो महिलाएं जो है सरकारी स्कूल में, तो देखा होगा हाल, स्वेटर बुन रहे होते हैं, एक दूसरे के सूट्स की तारीफ कर रहे होते हैं, ये चल रहा होता है वहां पे टीचर्स। ठीक है, तो वो अब नहीं हो सकेगा। आपको रेगुलर आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी, आपको देखा जाएगा कि आप टीचिंग सही से पढ़ा भी रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये टाइम पास ही हो रहा है, तो वो चीज नहीं होगी। तो आपको याद रखना है, इसमें स्टार्स में टीचर और बच्चे दोनों चीजें इंक्लूड है। तो इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, जो टीचिंग कराने का तरीका है उसको भी मजबूत करना है। दूसरा, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेट्स प्रोग्राम, तो जो स्टेट में प्रोग्राम लगाया गया है उसका फाइनली हर चीज की जो तैयारी है वो रिजल्ट पे डिपेंड करती है। हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? रिजल्ट के लिए। तो अल्टीमेटली स्टार्स में 2 कीवर्ड पकड़ लो, एक टीचर और एक रिजल्ट, आपको याद आ जाएगा, ये इसकी फुल फॉर्म याद आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में आप देख लेना, मैंने ऐसे का ऐसे हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी तो इसका ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, है ना, ऐसे। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया हाल ही में, ये कितने राज्यों में लागू होगा स्टार्स प्रोजेक्ट? हमारे 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ये प्रोजेक्ट लागू नहीं होने जा रहा है? ये क्वेश्चन है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरला या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है, अब मुझे लग रहा है जो कॉमन सेंस से आंसर दोगे वो कुछ और आएगा। देखो एक बार इसका क्या आंसर देते हो आप लोग, देख रही हूं मैं। हाँ, चले स्टार्ट करते हैं।
जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कॉमन सेंस के बेसिस पे इसका आंसर देने वाले हैं केरला, क्योंकि केरला में साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो आपको लगेगा वहां क्या जरूरत है हमें प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो आपको लग सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। केरला में ये प्रोजेक्ट लग रहा है, अपने राजस्थान में तो लग ही रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी लग रहा है, यूपी में नहीं लग रहा है। योगी आदित्यनाथ, जहां पे राम जन्मभूमि का अभी अभी उद्घाटन जो हमने किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो वहां पे नहीं लग रहा है, ठीक है, तो याद कर लोगे, यूपी में नहीं लग रहा। और इसको अच्छे तरीके से कैसे याद किया जा सकता है, तो कौन कौन से 6 राज्यों में लग रहा है, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन 6 राज्यों के अंदर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूछा जा सकता है इसको कौन सी योजना के तहत लागू किया जाएगा, कौन से मिशन के तहत, तो इसको लागू किया जाएगा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान होता था, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको लागू किया जाएगा। कौन से अभियान के तहत किया जाने वाला है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको लागू किया जाना है, ठीक है। क्या क्या किया है अभी तक हमने, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्स, उसमें टीचर लर्निंग और रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के लिए फोकस किया गया है, 6 राज्यों में लगाया गया है। कौन कौन से 6 राज्य अभी मैप में नक्शे में देख के याद कर लेते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट के तहत लगाएंगे इसको, समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम लोग इसे लगाने वाले हैं। क्लियर है सबको। अब देख, तो राज्य देखो, राजस्थान पहले, सबसे पहले देखना होता है कोई भी भारत का करंट अफेयर करो ना, राजस्थान के दूसरे राज्य कौन कौन से, ये चीज देख लो, हमारी सीमा लग रही है कि नहीं लग रही है, याद हो जाएगा। तो एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, इन 2 में लग रहा है, 1 और 2। दूसरा हमारा बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन वहां से पानी जैसे हम लोग लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया। चौथा कौन सा है इसमें, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया। 5वां है महाराष्ट्र और 6ठा है हमारा केरला। केरला पे क्वेश्चन दे सकते हैं क्योंकि केरला में कोई सोच नहीं सकता कि एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, हाँ, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बॉर्डर हमसे नहीं लग रही है तो मध्य प्रदेश से तो लग रही है, तो ये तो एक ट्रायंगल सा बन रहा है अगर आप देखो तो, ये 3 हो गए। उसके बाद 3 कोने एक ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां बन रहा है, देखो दोबारा बनाती हूं इसको, रुको 1 सेकेंड दो मुझे बस, ठीक है। देखो इसको 3 कोने ऐसे स्टार शेप ही बन रही है, ऐसे याद कर लो, कोना ही बन रहा है, अरे 1 सेकेंड, कोना टाइप ऐसे स्टार होता है ना, तो हम ऐसे, ऐसी शेप इसमें आ रही है। देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, और दूसरा जो है हिमाचल, उड़ीसा, आपको याद रखने के लिए है, और केरला, ठीक है। तो ये याद कर लो, अगर इसको पूरा मैं ड्रॉ करूंगी तो स्टार भी यहाँ पे बन ही सकता है, ठीक है। ये 3 राज्य इसमें इन्वॉल्व है, 6 राज्य, ठीक है। अच्छा, ये कितने साल का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है करीब करीब 14.5 साल का, लंबा प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा। आमतौर पे प्रोजेक्ट देखते हैं 5 साल 10 साल, इसमें 14.5 डाल दिया है, 14.5 साल का। इसको याद कर लो, पहले जो हमारी शिक्षा, कंपल्सरी शिक्षा थी, जो शिक्षा का अधिकार था, वो कितनी साल की उम्र तक के बच्चों का था, 14 साल के बच्चों तक का था, 6 से 14 साल, जिसको अभी बढ़ा के सरकार ने कितना कर दिया है शिक्षा नीति में, 3 से 18। तो ये वो पहले वाला 14 नंबर है, ऐसे याद कर लो, और 14.5 कर दो, ठीक है, इसको 14.5 कर दो। और इसमें 5 वर्ष की जो है वो है अनुग्रह अवधि, मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है 5 वर्ष के लिए, अगर जरूरत लगेगी विश्व बैंक को तो बढ़ा सकते हैं। इससे कितने बच्चों को फायदा होगा, देखो मैंने बताया रिजल्ट जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है, फायदा हमें क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट से। तो इस प्रोजेक्ट से हमारे टोटल इंडिया की अगर मैं बात करूं, 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, जो कि 6 से 17 साल की उम्र के होंगे, और 15 लाख स्कूल में ये पढ़ने वाले। और टीचर्स, कितने टीचर्स को फायदा होने वाला है, 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स को फायदा होने वाला है, उनको ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसमें सारे नए फीचर्स आएंगे, ई लर्निंग हो गया, स्मार्ट क्लासरूम हो गया, ठीक है, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और इसमें डिसेंट्रलाइज्ड भी है, काम नीचे वाली मैनेजमेंट को भी दिया जाएगा, वो खैर कोई नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14.5 साल 5 वर्ष, 250 मिलियन बच्चे, 1 करोड़ टीचर्स, बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ, तिथि, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कब, बच्चे सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं, जब उनकी समर वेकेशन होती है। अब तो कोरोना में हर रोज ही समर वेकेशन है, लेकिन फिर भी तो जून के महीने में समर वेकेशन होती है, ठीक है। तो 28 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया, ऐसे याद कर लो। जैसे इंदिरा रसोई योजना याद करवाई थी मैंने, शायद से 2 जून 2020 में वो लॉन्च हुई है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था गर्मी में सबसे ज्यादा काम करते हुए
अखरता है क्योंकि रसोई के अंदर, ठीक है, इसे याद किया था। तो स्टार्स प्रोजेक्ट याद कर लो, बच्चे सबसे ज्यादा कब खुश होते हैं, तारों की तरह कब चाहते हैं, जब उनकी समर वेकेशन चल रही हो। तो ये करीब करीब लास्ट है 28 जून 2020, ठीक है। अच्छा, इसमें लोन कितना है, $500 मिलियन। अगर इसको करोड़ में हम कन्वर्ट करने लग रहे हैं तो 3700 करोड़ रुपए ये बन रहे हैं। एम क्या है, एम सबको पता है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, गवर्नेंस को सुधारना, जो प्रबंधन है उसको सुधारना, ठीक है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करना। क्लियर है सबको? अच्छा, थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, कई बार वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चन पूछ लेंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जो वर्ल्ड लीडर मानता है अपने आप को, ट्रंप, यूएस से, ठीक है। आजकल बच्चे लाइव चैट में नाम देते हैं, ट्रंप के पापा, ट्रंप के सेकंड पापा, ऐसे ऐसे कॉमेडी नाम से आते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी में, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। मोटो क्या है कि इस प्रोजेक्ट का मोटो, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी के लिए ये काम करता है बेसिकली वर्ल्ड बैंक, की वर्ल्ड में कहीं पे गरीबी ना रहे। प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड मालपास, ठीक है। तो ये याद रख लो, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कई बार। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, ठीक है, याद रख लोगे। वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले नाम डेविड ही रखते होते थे, ठीक है। तो डेविड मालपास, समझ में आया? दो किए हमने, एक क्वारंटीन कमेटी किया है, एक मैंने आपको स्टार्स प्रोजेक्ट करवाया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, हो गया आई थिंक, तो हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन है ओबिचुरी से रिलेटेड। राजस्थान की फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है जयंती लाल नानोमा। जयंती लाल नानोमा अभी हाल ही में 34 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट के अंदर इनकी डेथ हो गई है। ये जो है बहुत बड़े धनुर्धर जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मर और इंटरनेशनल लेवल के आर्चर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौन से जिले में इनका जन्म हुआ है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? बताइएगा आंसर, 10 सेकंड दे रही हूं मैं आपको, आंसर बताओ। चलो शाबाश, गुड, फटाफट। देखो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आसान है। धनुर्धर की अगर मैं बात करूं तो पुराने जमाने में धनुर्धर हमारे कौन होते थे? आदिवासी भाई बहन, ठीक है। भिलवाड़ा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होती थी। और मैंने जो पिछले आपको राजस्थान का नक्शा याद करवाया उसमें मैंने करवाया है कि उदयपुर महाराणा, उनका जो है आदिवासियों से, बागड़ के लोगों से बहुत ज्यादा प्रबंध था। और सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ पे रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं। अभी पूरा सुनो, ये नहीं आंसर मत सोचो कि भिलवाड़ा है या उदयपुर है, अभी थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। ऐसा होता है। तो प्रॉपरली जो हमारी बेल्ट है आदिवासी जो हम बोलते हैं, हालांकि आदिवासी सबसे ज्यादा उदयपुर में है, महाराणा प्रताप के प्रेम में आ गए उधर, वो याद करने के लिए याद रखो। तो ये जो बिलोंग करते थे जयंती लाल नानोमा जी, बागड़ रीजन से, कहां से बिलोंग करते हैं? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और मुझे कोई बागड़ रीजन और मेवाड़ से मिल जाए मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो बहुत ही इतनी कम उम्र में बहुत अच्छा काम करके गए हुए हैं, ठीक है। तो डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये याद कर लो, आदिवासियों को वो धनुर्धर चलाते हुए जो दिखते हैं ना, वो वाला सिनेरियो याद कर लो, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत क्लोज ऑप्शन रखे ऑप्शन में, लेकिन ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भिलवाड़ा मत करके आ जाना, बांसवाड़ा मत करके आ जाना, उदयपुर मत करके आ जाना, कहां से बिलोंग करते हैं? डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं, याद रख लोगे इतना, ठीक है। 1985 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, डूंगरपुर। तो ये इनकी इमेज है, ठीक है। इमेज से थोड़ा ज्यादा माइंड में फिट बैठता है, जयंती लाल नानोमा जी, इंटरनेशनल आर्चर। आजकल जो लेवल है क्वेश्चंस का, जैसे एसीएफ या आरएएस का देखें तो पर्सनैलिटीज के बारे में थोड़ा डीप जाके भी पूछने लगे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए जीके के लिए भी। वैसे भी पर्सन्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर किसी में होती है, ठीक है। तो 1 जून 2020 को इनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट में, बांसवाड़ा से अपने घर ही जा रहे थे डूंगरपुर, ठीक है। 12 दिसंबर को जन्म है 1985 में। तो याद कर लो, 12 दिसंबर मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न होंगे या फिर सेजिटेरियन होंगे। तो जो आप में से सेजिटेरियन है उन सबको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो डूंगरपुर राजस्थान के अंदर इनका जन्म है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं पूछने वाला, बस मैं ये मेमोरी के लिए आपको बता रही हूँ। ऐसे ये पूछ सकते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। तो राजस्थान में इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? स्पोर्ट्स के जो फेमस अवार्ड है वो दिए गए। ये आर्चरी में कोच थे, तो कोच के लिए कौन सा अवार्ड है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड 2017, ये इनको दिया गया,
ठीक है। और 2005-6 में महाराणा प्रताप स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड इनको दिया गया, तो गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड दिया गया। करियर क्या है, अब इंटरनेशनल लेवल पे खिला के आए हुए हैं टीम्स को। ये एशियन जो आर्चरी चैंपियनशिप है, गोल्ड मेडल भी दिलवाया है, ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया है इन्होंने, तो वो पोजीशन मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिलती है ना, स्पोर्ट्स का कोटा होता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं, कहाँ के, अपने ही जिले के डूंगरपुर के रहे हैं, ठीक है। और इंडियन टीम्स के कोच रहे हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, बहुत ज्यादा, वो तो अनलिमिटेड है, पता ही नहीं कितनी में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन कंपाउंड्स टीम जो है उसके मेंबर रहे हैं 2003 से 2010 तक। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेना, वैसे मैंने पूरा देखा है, ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हो, फिर भी कोई गड़बड़ हो तो माफ कर देना, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट भी कर लेना। एशिया कप ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट बहुत सारे जितवाए हैं इन्होंने। थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट आज कौन है। आर्चरी तीरंदाजी से ना हमारे जो है आदिवासी जनजाति जो भाई बहन है वो ही मिलने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्राइब्स इंडिजिनस पीपल कब मनाया गया है, अभी अभी गया, हाल ही में 9 अगस्त को, याद रखना 9 अगस्त, इस बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 9 अगस्त को, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, वही अर्जुन मुंडा जी इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, प्रमोद चंद्रोकर हैं, ठीक है। और ये कब बनाई गई है, ये देखो, अब ये आर्चरी एसोसिएशन तीरंदाजी वाली भी डेट का कोइंसिडेंस देखो जरा, 8 अगस्त 1973 को बनाई गई है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत की थी उस दिन बनाई गई है, 8 अगस्त 1973 को। तो याद कर लोगे, अर्जुन मुंडा जी याद रख लेना। सेक्रेटरी जनरल का मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन पूछेंगे, प्रमोद चंद्रोकर, ठीक है, तो पूछ भी सकते हैं, देख लो, ठीक है। ये हो गया। आई होप ये करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कल परसों 1-2 दिन बाद कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स आपको कवर करा सकूं, ठीक है। तो करना क्या है, आप कर दोगे लाइक सब्सक्राइब शेयर, बोलना तो नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। कल मैं छोटे वीडियोस नहीं डाल पाई थी, आज मेरी कोशिश रहेगी राजस्थान मैप वाली सीरीज को हम कंटिन्यू करें और आज उसकी वीडियो में डाल दूं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, नोटिफिकेशन मिल जाए तो घंटी बेल आइकन पे प्रेस कर देना। और अनअकैडमी प्लस पे मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे, मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं RS क्रैकर पे, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। रेफरल कोड ये गलती से लिख दिया, तरुणा लाइव RS क्रैकर यूज कर लेना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक, अरे ये खुद ही बंद हो गया, एक सेकेंड, रुको रुको रुको, लास्ट में मेरे साथ गड़बड़ होती है। हाँ ठीक है, नंबर सब देख लो आप आराम से। और आपको करना क्या है मैंने बता ही दिया, लाइक सब्सक्राइब शेयर, हाँ कमेंट्स देना मत भूलना, अपना फीडबैक देना मत भूलना। सबका फीडबैक पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। हो ही गया बंद